नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। ये वीडियो है कोरोना महामारी और उसे काबू करने के लिए सरकार ने देश भर में जो लॉकडाउन लगाया था उसके बारे में। जैसे कि हम सबको पता है, भारत सरकार ने 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन 1 लगाया था, लेकिन लॉकडाउन 1 के दौरान कोरोना को काबू ना होता देख सरकार ने फिर लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, 5, 6 लगाए। सरकार ने नाम बदल बदल कर लॉकडाउन लगाए, कभी उसे लॉकडाउन कहा, कभी उसे अनलॉक कहा। इन सब लॉकडाउनों के बीच सरकार ने रातों रात सब कुछ बंद कर दिया। देश के सभी होटल बंद हो गए, साथ में होटल में काम करने वाले सभी लोग बेरोजगार हो गए। रास्ते पे ठेला लगाकर गुजारा करने वाले, चाय बेचकर अपना पेट भरने वाले, मजदूरी करने वाले, छोटे मोटे काम करने वाले, नारियल बेचने वाले, गराज में काम करने वाले, गाड़ियों के शोरूम में काम करने वाले सभी लोग एक झटके में बेरोजगार हो गए। लगभग 100 से ज़्यादा दिनों तक लॉकडाउन चलता रहा, जो अभी भी चल रहा है। इन सब लॉकडाउनों के बीच देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई। किसी के हाथ को काम न रहा। देश का ऑटोमोबाइल सेक्टर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। गाड़ियां शोरूम में खड़ी है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। देश के लगभग सभी प्रोडक्शन प्लांट्स और सभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एक तो बंद हो चुके हैं या फिर बहुत ही धीमी गति से काम कर रहे हैं। लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो लोग खरीदेंगे क्या? और अगर खरीदने वाला कोई नहीं है तो प्रोडक्शन प्लांट्स में प्रोडक्शन करके क्या फायदा? पिछले 4 महीनों से देश के सभी स्कूल और कॉलेज भी बंद है, और स्कूल और कॉलेज से जुड़े जितने भी लोगों के रोजगार थे सब छिन चुके हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद आज देश में कम से कम कोरोना के 10 लाख मामले हैं। तो सवाल ये बनता है कि लॉकडाउन करके कुछ फायदा हुआ कि नहीं? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं लॉकडाउन के विरोध में एक तरफा सोच रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब इसे भी समझ लेते हैं। आज अगर पूरे देश की बात की जाए तो पूरे भारत देश में आज लगभग कोरोना के 10 लाख मामले हैं, और इन 10 लाख लोगों में से लगभग 25,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो भारत में कोरोना का मृत्यु दर 2.5% होता है। ये जो 2.5% मृत्यु दर की बात है, उसकी सच्चाई के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कम से कम सरकारी आंकड़े तो यही कहते हैं कि मृत्यु दर 2.5% है। और सरकार की भी यही दलील है कि अगर ये लॉकडाउन ना लगाया होता तो देश में कम से कम 2.5 से 3% लोगों की मौत हो जाती। इसका मतलब देश में कम से कम 4 से 5 करोड़ लोग मर जाते, और कम से कम 10% लोगों को, यानी लगभग 14 से 15 करोड़ लोगों को अस्पताल में दाखिल करना पड़ता। और इसके लिए हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है। हमारे पास इतने ज़्यादा बेड्स नहीं है, इतने ज़्यादा अस्पताल नहीं है। तो अगर हालत होती तो पूरे देश की हालत पूरी तरह से बेकाबू हो जाती। और इसे टालने के लिए लॉकडाउन बहुत ही ज़रूरी था। सरकार की ये दलील है। अब बात यह करते हैं कि क्या सरकार की इस दलील में सच्चाई है? मुझे तो नहीं लगता कि सरकार की इस बात में सच्चाई है। आपको भी समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। चलिए अब इसे ठीक से समझ लेते हैं। ये जो अपने देश में आज कोरोना के 10 लाख पेशेंट्स हैं, इन्होंने अपनी कोरोना की टेस्ट करवाई है क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ लक्षण दिखाई दिए हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार। ये सब दिखाई देने के बाद ये लोग अस्पताल गए हैं, इन्होंने अपना स्वैब दिया है और फिर इन्होंने अपनी टेस्ट करवाई है। इसे कोरोना वायरस टेस्ट कहा जाता है। सब तरफ बात सिर्फ कोरोना वायरस टेस्ट की ही हो रही है, लेकिन
और एक भी टेस्ट होती है कोरोना वायरस टेस्ट के अलावा, और एक टेस्ट है, उसे कहते हैं एंटीबॉडी टेस्ट, वो भी की जाती है। एंटीबॉडी टेस्ट और कोरोना वायरस टेस्ट में बुनियादी अंतर ये होता है कि एंटीबॉडी टेस्ट में किसी मरीज के लक्षण नहीं देखे जाते, बिना लक्षण देखे वो टेस्ट की जाती है। ये एंटीबॉडी टेस्ट पूरी तरह से रैंडम होती है। देश के किसी भी हिस्से में बिना लक्षण देखे लोगों के खून के नमूने लिए जाते हैं और इसकी जांच की जाती है कि खून में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी विकसित हुई है कि नहीं। अब सवाल ये बनता है कि हमारे देश में इस तरह की एंटीबॉडी टेस्ट हुई है कि नहीं। जी हाँ, हुई है। हमारे देश में एक संस्था है, उसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये जो संस्था है इसे ICMR भी कहा जाता है। इस संस्था ने हमारे देश के कुछ हिस्सों में लोगों की रैंडमली एंटीबॉडी टेस्ट की थी और एंटीबॉडी टेस्ट करने के बाद नतीजा ये सामने आया कि देश के उन हिस्सों में जो लोग रहते हैं उन लोगों में से लगभग 30% लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ था और वो अपने आप ठीक हो गया। जी हाँ, उनको किसी अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने कोई दवाई नहीं ली, वो लोग अपने आप ठीक हो गए। अगर आपको इस बात पे यकीन नहीं होता तो गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए ICMR रिपोर्ट ऑन 30% पीपल इन्फेक्टेड बाय कोरोना। अब ज़रा इससे आगे बढ़ते हैं। ICMR ने जो कोरोना की एंटीबॉडी वाली टेस्ट कराई है, वो जो हिस्से है वहाँ जो लोग रहते हैं उनकी जो रोग प्रतिकार शक्ति है, ये सब देश के बाकी ये सब हिस्सों में जो लोग रहते हैं वैसी ही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि देश के अन्य हिस्सों में भी इतने ही लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके होंगे और अपने आप ठीक हो चुके होंगे। चलिए हम आंकड़ा थोड़ा कम करते हैं, 30% नहीं 10%। हम ये समझते हैं कि पूरे देश में 10% लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और अपने आप ठीक हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देश के कुल आबादी के 10% मतलब 14 करोड़ लोगों को कोरोना का संक्रमण हो चुका है और इनमें से 25,000 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, मौत तो इतनी ही हुई है क्योंकि मौत तो कोई छुपा नहीं सकता। और इसका अगर हिसाब लगाया जाए तो मृत्यु दर कितनी आती है, आपको हैरानी होगी, 0.01%। इसका मतलब अगर कोरोना से 1000 लोगों को संक्रमण होता है तो उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। और एक बात है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता कि देश में जितने भी लोग कोरोना से मर चुके हैं उनकी मौत दूसरी किसी गंभीर बीमारी की वजह से हुई है और साथ में ही वो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब आप ही बताइए मित्रों कि ये लॉकडाउन कितना सही है। 0.01% मृत्यु दर वाली वायरस के लिए इतना बड़ा लॉकडाउन कर दिया, करोड़ों लोग बेरोजगार कर दिए, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है और सभी सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य की सरकारें हो, बड़ी बड़ी बातें करती है कि हमने परिवारों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज से सब कुछ हो जाएगा। 5 किलो अनाज से बिजली का बिल भरो, घर का भाड़ा भरो, बच्चों के लिए कपड़े लाओ, रसोई की गैस लाओ, मोबाइल का रिचार्ज करो, टीवी का रिचार्ज करो, सब कुछ तो हो जाएगा 5 किलो अनाज से। मेरे हिसाब से तो ये लॉकडाउन जनता के साथ किया गया क्रूरतम मजाक है। चलिए मैं आपको एक मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। मुंबई में एक इलाका है, एशिया का सबसे बड़ा स्लम, उसे धारावी कहते हैं। इस इलाके में एक टॉयलेट एक दिन में कम से कम 100 लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर तो सोशल डिस्टेंसिंग का नाम भी लेना सबसे बड़ा मजाक है। आपको बता दूं, धारावी में कोरोना काबू हो चुका है। अब ये कैसे हुआ?
इसका जवाब एक ही है और उसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हालांकि कई लोगों में इसका भी श्रेय लेने की होड़ लगी है कि हमने धारावी में कोरोना को काबू किया, दूसरा बोलता है हमने किया। वीडियो के आखिर में मेरा बस यही कहना है कि कोरोना का इलाज लॉकडाउन नहीं बल्कि हर्ड इम्यूनिटी है। बस इतना ही।